जब आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको ऐसा फॉर्म खुल के आएगा, ये देख लीजिए। तो आप लोगों को पहले मोबाइल नंबर डालना है। तो आप जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, देख लीजिए, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। फिर आप लोग सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा। आप लोग OTP डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फुल नेम डालना है, जो जैसा कि 10th की मार्कशीट पे आपका नाम होगा उस तरीके से आपको नाम डालना है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको फादर्स नेम डालना है और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहीं से सिलेक्ट करनी है आपको, वैसे नहीं फॉर्म फिल करना है, यहीं से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका डिटेल्स आ जाएगा। फिर आपको ITI के आधार पर आपको जो फुल नेम होगा वो आपको नेम डाल देना है, फादर्स नेम डाल देना है, DOB डाल देना है। फिर आपको आधार कार्ड के आधार पर जो आपका नाम होगा वो आपको नाम डाल देना है। जैसे देखिए मैं नाम डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद फादर्स नेम आप डाल दीजिए। फिर आप लोग डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जैसे कि देख लीजिए मैं डाल रहा हूँ। फिर आप लोग पैन कार्ड के आधार पर आप लोग नाम डाल देंगे। फिर आपको फादर नेम आप लोग डाल देंगे। फिर से आप लोग डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर आप लोग एड्रेस डालेंगे, आप लोग जिस हाउस नंबर आप लोग डाल देंगे। फिर उसके बाद गली गांव आप लोग जो भी हो वो डाल दीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए मैं डाल रहा हूँ। आप लोग मध्य प्रदेश की ये वैकेंसी है तो आप लोग मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर दीजिएगा। और आपका जो ज़िला होगा वो आप लोग ज़िला सेलेक्ट कर दीजिएगा। और पिन कोड आप लोग डाल दीजिएगा। अगर आप लोग जिस जगह पहले रह रहे थे अभी भी वही हैं तो आप लोग इस पर टिक कर दीजिएगा, सेम एज एवं परमानेंट एड्रेस पे। और अगर आप कहीं और अभी रह रहे हैं तो आप लोग वो एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये फिल हो जाएगा। आप लोग कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है जो भी हो आपकी। फिर उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र सिलेक्ट करना है कि आप लोग कहाँ से हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश ही ओपन होगा। और आपको वैवाहिक जीवन सेलेक्ट करना है, तो आप लोग सिंगल होंगे तो सिंगल डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर आपको डालना होगा फिर आप लोग सेकंड नंबर डालेंगे। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। फिर आपको ब्लड ग्रुप डालना होगा। फिर आपको आधार नंबर डालना होगा। फिर आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा, जैसे कि देख लीजिए मैं डाल रहा हूँ। आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा। और फिर आप 10वीं आपने जो हाई स्कूल जहाँ से आपने पास किया है कॉलेज नेम डालना होगा आपको। फिर आपको जो आपने रेगुलर है या फिर प्राइवेट किया हुआ है तो आप लोग रेगुलर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने हाई स्कूल स्टार्टिंग कब किया था वो सन डाल दीजिएगा। फिर आपने पास कब किया था वो सन आपको डालना पड़ेगा। ये अभी मैं डाल रहा हूँ स्टार्टिंग का। और आपने जब पास किया था वो डाल दीजिएगा, ये देख लीजिए। और आपका कितना परसेंटेज है तो वो आप लोग परसेंटेज डाल दीजिएगा। फिर आपको 12वीं का सिलेक्ट करना है, आपने कौन से कॉलेज से 12वीं की है वो कॉलेज का नेम डाल दीजिएगा। फिर से रेगुलर डाल दीजिएगा। और स्टार्टिंग मंथ मतलब आपने कौन से सन में स्टार्टिंग किया था वो डाल दीजिएगा। फिर आप लोग इन डेट डाल दीजिएगा, परसेंटेज डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आपको छोड़ देना है कॉलेज विद्यालय का नाम, ये आप लोगों को छोड़ देना है पूरा। आप लोग आज आगे जाएंगे और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये ITI का जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। ये सारा आपको छोड़ देना है, ठीक है। इतना सारा फिल करके आप लोगों को छोड़ देना है, ऊपर के स्क्रॉल कर देना है। अब ये जो ITI का इन्फॉर्मेशन है वो डाल देनी है। आपने कौन से ITI से कौन से कॉलेज से ITI पास आउट किए वो कॉलेज नेम डालना है, लोकेशन डाल देनी है। और संस्थान सेलेक्ट करना है, आपने गवर्नमेंट की है प्राइवेट की है वो सेलेक्ट कर देना है। और आपने कौन से ट्रेड से पास किया है वो ट्रेड डाल देनी है आपको, इस तरीके से। और आपने स्टार्टिंग डेट कब की है, मतलब कौन से सन में आपने स्टार्ट किया था ITI करना वो डाल दीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों को जो तब उत्तीर्ण डेट होगी वो आपको डाल देनी है। और आपका जो SCVT कौन सा सर्टिफिकेट है वो आप लोग डाल देंगे। और जो ITI का जो परसेंटेज है आप लोग वो डाल देंगे। अगर आपने नीचे अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इस पर सिलेक्ट करके उसका डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं की है तो आप लोग उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, पूरा छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। फिर आप लोगों को फादर्स को जो डिटेल भरनी होगी, दीजिए फैमिली की जो डिटेल्स डालनी होगी, फादर्स नेम डाल दीजिएगा आप लोग, उनकी एज डाल दीजिएगा नीचे सेकंड नंबर पे। और वो लोग क्या करते हैं पिताजी आपके वो डाल दीजिएगा। उनकी वार्षिक आय कितनी है वो डाल दीजिए। और मदर्स का नाम डाल दीजिएगा, उनकी एज डाल दीजिएगा। व्यवसाय आप लोग हाउसवाइफ डाल दीजिएगा। एनुअल में छोड़ दीजिएगा इसको ऐसे ही। और अगर आपकी बीवी है तो आप लोग उसका डिटेल्स जो भर सकते हैं, बाकी ये सारा छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है, सारा छोड़ दीजिएगा। और आपको अगर कुछ आता है इनमें से MS वर्ड एक्सेल तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप लोग नील पे करके आप लोग ऊपर बढ़ सकते हैं, ठीक है।
अगर आप जो भी आता है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग है तो नो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये पढ़ लीजिए और इसी हिसाब से आगे टिक करते जाइए। ठीक है, अगर आपने पहले कभी इस कंपनी में काम किया है या फिर आप, तो उसका ये सारी डिटेल आपकी होगी, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से यस या नो करते जाइए। ठीक है, तो अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा है या फिर कंपनी में काम किया है तो उसके हिसाब से ये डिटेल्स मांगेगा, तो आप लोग यस नो करते जाइए। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग ये जो सिस्टर की वो डिटेल होगी वो सारा छोड़ दीजिएगा। ये सिस्टर का और ब्रदर का जो डिटेल्स आपसे मांगेगा वो सारा आप छोड़ दीजिएगा, इसको मत फिल कीजिएगा। और आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देनी है। और आपने अगर कोविड की जो सर्टिफिकेट, आपने कोविड का जो वैक्सीन लगवाया है डोज, तो उसको आपको डोज का डेट डालना पड़ेगा। देख लीजिए, सेकेंड डोज का, फर्स्ट डोज का, दोनों डोज डालने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोगों को यहाँ से डिक्लेरेशन क्लिक कर देना। और मैं बता दूं, ये केवल मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी है और इसी वजह से मैं मध्य प्रदेश का हूँ नहीं, तो मैं आगे का प्रोसेस नहीं दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर फॉर्म नहीं फिल करना आ रहा है तो मुझे बताइए और मैं आपका फॉर्म फिल कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे चैट कीजिए, आपका फॉर्म मैं फिल कर दूंगा। मैं एमपी से नहीं हूँ, इस वजह से मैं पूरा फॉर्म फिल नहीं कर सकता। इसके आगे का पोर्शन आप लोग देख लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करवाए तो आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, वरना यहीं से सेव एंड नेक्स्ट करके फाइनल सबमिट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आती तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे, मेरा ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, ज्वाइन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं खोल सकते हैं तो आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप दिया जा रहा है, उसका जो क्यूआर है, तो आप लोग क्यूआर स्कैन के ग्रुप में जुड़ जाइए और आप हमसे जुड़ जाइए और आपका जो फॉर्म है वो मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्यूआर है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप लोग व्हाट्सएप से स्कैन कीजिए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और आपकी मदद कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।